नमस्कार मित्रों, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। एक बार पुनः आपका मेरे इस YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है, और इसका दूसरा वाला भाग आज है संवेग। तो मूल प्रवृत्ति में हमने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्तियाँ वे प्रवृत्तियाँ होती हैं जिनको करने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन पर किसी प्रकार के प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जन्मजात हमको प्राप्त हो जाती हैं। जैसे बच्चे का स्तनपान करना, पक्षियों का घोंसला बनाना, चूहे का बिल बनाना, मतलब कि जो जन्म के पात्र गुण हमको प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। फिर आपको हमने बताया था कि मूल प्रवृत्तियाँ जो है इसको बताने वाले थे मैकडूगल, जिन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में इसका उल्लेख किया। कहा कि मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं और 14 इनके संवेग होते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ हमको दिखाई नहीं देती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर समाहित होती हैं, जबकि संवेग हमारे चेहरे पर या प्राकृतिक रूप में दिखाई देते हैं। आपने देखा था कि मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष थे। पहले स्थिति का ज्ञान हम करते थे कि स्थिति क्या है, उसका ज्ञान हमको होता था, और स्थिति के ज्ञान के बाद दूसरा पक्ष संवेग का उदय था। जैसे स्थिति का ज्ञान हुआ और हम उसके बाद संवेग हमारा उत्पन्न होता था, और तीसरा पक्ष था क्रिया करना, अर्थात संवेग को देख करके हम क्रिया कर जाते थे। मतलब सांप को देखा तो सांप को देख करके स्थिति कन्फर्म हुई कि भाई ये जहरीला है, काट सकता है। फिर हमारा संवेग निकला, चूँकि संवेग निकला, चेहरे पे हाव भाव बदल गए, चेहरा पीला पड़ गया, और जैसे ही हाव भाव बदला, पलायन हमारे पहले पे अंदर है, हमने क्रिया कर गए, वहाँ पे क्या हो गए, 9 2 11 हो गए या रफू चक्कर हो गए। तो ये थी हमारी मूल प्रवृत्ति। लेकिन मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है, ये इसका दूसरा पहलू है, आज इसी को देखेंगे। तो संवेग, इमोशन, अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशन में हो रहे हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही कोई बात हमारे तक पहुंचती है, उस बात को देख करके, सुन करके हमारे चेहरे का हाव भाव बदलने लगता है, हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। तो ये चेहरे पे आई हुई बनावट या चेहरे में आया हुआ बदलाव, यह संवेग का घोतक है। अगर किसी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। कहा कि मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, देखते हैं कि चेहरा खिला खिला नजर आता है। अगर कहीं आपने जहरीला जंतु देख लिया तो फिर चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। अचानक गुंडे या मवालियों को देख लिए, चोर को देख लिए, तो आपकी हालत खराब हो जाती है, भय का वातावरण चेहरे पे आ जाता है। आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है, कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, मन में घृणा का भाव आ जाता है। तो ये जो दैनिक जीवन में होने वाले उत्परिवर्तन हैं, आपके चेहरे को जो प्रभावित करते हैं, या कह सकते हैं कि जो प्रतिदिन आप सुख दुख, ईर्ष्या, प्रेम आदि का जो अनुभव करते हैं, यही हमारा संवेग है। तो बात हम संवेग की जो करते हैं, तो संवेग की अंग्रेजी होती है इमोशन, और ये जो इमोशन है, यह लैटिन भाषा इमोवेयर का शब्द है। मतलब कि जो इमोशन बना हुआ है, लैटिन भाषा इमोवेयर से बना हुआ है, और इमोवेयर का मतलब होता है उत्तेजना। इमोवेयर का मतलब होता है उत्तेजना या उत्तेजित अवस्था। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को हम संवेग कहते हैं। मतलब जो संवेग हमारा इमोशन है, वो लैटिन भाषा इमोवेयर से बना हुआ है, और इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजना, अर्थात व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। मतलब कि जैसे ही संवेग हमारे अंदर
परिणित होता है, दिखाई देना चालू होता है, वैसे ही हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की हलचल उत्पन्न होने लगती है, एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न होने लगता है और शरीर रोमांचित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। इसी अवस्था को हम कहते हैं संवेग। आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, रोमावलियाँ खड़ी हो जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, सामान्य दशा से मनुष्य एक उत्तेजित दशा में पहुंच जाता है। अगर आपको क्रोध आता है तो क्रोध की स्थिति में भी चेहरा आपका लाल हो जाता है, रोमावलियाँ खड़ी जाती हैं, चेहरे में एक अलग प्रकार का, शरीर में एक अलग प्रकार का उत्तेजित अवस्था का समावेश हो जाता है, आपका शरीर आपके बस में नहीं रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ये संवेग है, हमारी उत्तेजित अवस्था का ही एक रूप है। तो हमने बताया आपको कि जो दैनिक जीवन में हमने क्रोध, मोह, ईर्ष्या, प्रेम आदि का जो अनुभव करते हैं वो हमारा संवेग है। संवेगों की संख्या भी 14 होती है, संवेगों की संख्या भी 14 है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों की संख्या जब 14 है तो संवेगों की भी संख्या 14 है। और इसको भी बताने वाले विलियम मैकडूगल ही हैं। विलियम मैकडूगल, जिन्होंने 1908 में अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इसी पुस्तक में इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया और 14 मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न 14 संवेगों का भी जिक्र किया। तो आपने देखा कि इमोशन इमोवेयर से बना हुआ शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ उत्तेजना होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का उत्तेजित दफा संवेग कहलाती है। संवेगों की संख्या भी मूल प्रवृत्तियों की तरह 14 ही होती है। विलियम मैकडूगल ने इसको भी बताया था अपने पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में, 1908 में जो प्रकाशित हुई पुस्तक, जिसमें इन्होंने मूल प्रवृत्तियों और संवेग का उल्लेख किया। तो आइए देखते हैं संवेग की कुछ परिभाषाएं। तो हम संवेग की परिभाषा की बात कर रहे थे आपसे। तो संवेग की परिभाषा जो है, वुडवर्थ महोदय ने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का नाम है। संवेग जो है वह व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का नाम है। मतलब कि जब व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में होता है तो उसका आंतरिक और बाह्य व्यवहार बदल जाता है। आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार बदल जाता है। मतलब कि जैसे ही संवेग आपके अंदर उत्पन्न होगा तो आपका आंतरिक और बाह्य व्यवहार क्या होगा, बदल जाएगा। बाह्य व्यवहार में शरीर, आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे एक प्रेफन दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि हाँ अगला व्यक्ति प्रेम में है कि क्रोध में है कि खुशी में है कि गम में है। और उसके बाद जो आंतरिक आपका जो क्रिया होगा वो भी क्या होगा, वो भी कन्फर्म हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद संवेग के द्वारा क्रिया कौन सी करेंगे। तो वुडवर्थ ने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का नाम है। जब शरीर आपकी उत्तेजित अवस्था में आ जाती है, आवेग में आ जाती है, क्योंकि संवेग को आवेग भी कहते हैं, संवेग को आवेग के नाम पे भी जानते हैं, संवेग को आवेग के नाम पे भी जानते हैं। जब आपका शरीर आवेग की स्थिति में आ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। वैलेंटाइन महोदय, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने वैलेंटाइन महोदय का, जो खरोश के पास इनके जन्मदिवस को मनाया भी जाता है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा कि रागात्मक फीलिंग प्रवृत्ति के बढ़ने को संवेग कहते हैं। मतलब कि किसी भी चीज को देख करके, किसी भी व्यक्ति को देख करके जो फीलिंग आपके अंदर आती है, जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं, उसी के बढ़ने की वेग को हम संवेग कहते हैं। अगर ईर्ष्या आपके अंदर समाहित हो रही है तो उसको देख करके जो प्रवृत्ति आपके अंदर जलन वाली बढ़ रही है, यह भी आपका संवेग का घोतक है। अगर किसी अपने चाहने वाले को देख करके अगर आपके मन में प्रसन्नता के लड्डू फूट रहे हैं तो यह भी क्या है, संवेग ही है। तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा कि जो हमारी फीलिंग होती है, अगर इसका वेग बढ़ता जाता है तो हमारे चेहरे पे दिखाई देने लगता है कि हम बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं अगले को देख करके, कि अगले को देख करके नर्वस दिखाई दे रहे हैं या ईर्ष्यापूर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो रागात्मक प्रवृत्ति होती है, जो फीलिंग हमारी होती है, इसके बढ़ने के वेग को संवेग कहते हैं। जरफील्ड महोदय ने कहा
कि किसी भी प्रकार के आवेग आने, भड़क उठने या उत्तेजित अवस्था में आ जाने को संवेग कहते हैं। मतलब अगर हम आवेग में आ गए, अपने शरीर को उत्तेजित दशा में ला दिए, या हम किसी बात पे भड़क उठे जिससे हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे का भाव बदल गया, हम उत्तेजित अवस्था में आ गए, इसको भी हम संवेग कहते हैं। तो आपने देखा कि वुडवर्थ महोदय ने कहा कि उत्तेजित अवस्था का नाम है, और उत्तेजित अवस्था के दौरान हमारी आंतरिक और बाह्य व्यवहार में परिवर्तन हो जाते हैं। वैलेंटाइन ने कहा कि जो फीलिंग हमारी होती है, जो हमारा रागात्मक प्रवृत्ति होती है, इसके वेग के बढ़ने को हम संवेग कहते हैं। जबकि जरफील्ड महोदय ने कहा कि हम भड़क उठें, उत्तेजित अवस्था में आ जाएं, या हमारा आवेग बढ़ जाए, इसको हम संवेग कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि संवेग की स्थिति में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन होते हैं। तो संवेग की विशेषताएं, जब हमारे अंदर संवेग प्रफुल्लित होता है, संवेग जब आता है, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या देखने को मिलता है, तो आइए देखते हैं। तो संवेग की विशेषताएं, पहली है तीव्रता। जैसे ही संवेग हमारे अंदर समाहित होता है, संवेग आता है, तो हमारे अंदर तीव्रता आ जाती है। मतलब कि हम रेस में हो जाते हैं, किसी भी काम को करने के लिए तीव्रता में आ जाते हैं, बहुत तेजी के साथ किसी भी काम को करना चाहते हैं। हमारे शरीर में हमारे कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मतलब कि कह सकते हैं कि रोकने का बल नहीं होता है। हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को अधिक से अधिक क्या करते हैं, बहुत तेजी से निकालते हैं। तो संवेग जो होता है, जब संवेग आता है तो हमारे अंदर तीव्रता हो जाती है, हम किसी भी कार्य को बहुत तेजी से करते हैं, बहुत तेजी से दिखाना चाहते हैं। क्रोध आने पर काम बहुत तेजी से करते हैं, अगर ईर्ष्या में आ गए तब भी काम को तेजी में करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि संवेग व्यक्ति में एक प्रकार की तीव्रता का समावेश कर देता है, एक प्रकार की तीव्रता का काम चालू कर देता है, बहुत तेजी के साथ व्यक्ति काम करता है। दूसरा है सुख दुख की भावना। अगर संवेग नहीं होता तो हमको सुख दुख की पहचान नहीं होती। अगर सुख दुख की पहचान नहीं होती तो मैयत में जाके हम हंसते और शादी में जाके रोते, और ऐसी कंडीशन पे बिना कुटाए नहीं आते। तो ये पहचान कराता है कि किस जगह पे हमको प्रसन्न रहना है और किस जगह पे हमको दुख में रहना है। अर्थात मैयत पे जाने पे हमें दुखी होना है और शादी में जाने पे प्रसन्न होना है। इस बात का घोतक हमारा संवेग है। ये बताता है कि सुख दुख की परिणति क्या होती है, और सुख दुख होने पर हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है। प्रसन्नता होने पर चेहरा खिला खिला होता है, जबकि दुख होने पर मायूसी आ जाती है। तीसरा है विचार शक्ति का लोप। जब व्यक्ति में संवेग अपने प्रबल स्थिति में आ जाता है तो व्यक्ति के विचार शक्ति का लोप हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब कि वो कोई भी काम कर देता है जिसके बाद में पछताना पड़ता है। मतलब कि जब अगर क्रोध आपके अंदर आ गया तो क्रोध में आपने देखा होगा कि जब क्रोध आता है तो आप सही गलत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, आप वो काम कर जाते हैं जिसके बारे में सोच करके बाद में आपको पछतावा होता है। तो जो हमारा संवेग है, संवेग के उत्पन्न होने पर हमारे विचार शक्ति का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगला है स्थिरता की प्रवृत्ति। संवेग में कभी कभी स्थिरता भी पाई जाती है। स्थिरता पाई जाती है, इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि ऑफिस पे डांट खाया हुआ क्लर्क घर आकर के बीवी बच्चों पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। मतलब कि वहाँ पे ऑफिस में उसके बॉस ने उसको डांटा, लेकिन उसने उसका प्रतिकार नहीं किया, मन में गुब्बार है, और घर आकर के वो गुब्बार किसके ऊपर फटता है, बीवी और बच्चों के ऊपर। मतलब संवेग के अंदर स्थिरता भी कभी कभी पाई जाती है, और यह स्थिरता आके घर पे क्या होती है, निकल जाती है। तो ऑफिस का डांट खाया हुआ व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे आके, घर पे आके डांट को दूसरे के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। और अंतिम में व्यवहार में परिवर्तन। हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही संवेग हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारा आंतरिक और बाह्य व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। मतलब कि हमारे चेहरे से भी दिख जाता है कि हम प्रसन्न हैं, कि क्रोधित हैं, कि ईर्ष्या में हैं, और हमारे मन में जो चलता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल से बदल जाता है। सामान्य व्यवहार से बदल करके एक अलग प्रकार के व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ पे एकदम शरीर उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। हम मरने मारने कार्य करने के लिए एकदम
सदैव तत्पर हो जाते हैं, हम बिना विचारे किसी भी काम को कर लेते हैं। संवेग हमारे अंदर से विचार शक्ति की शून्यता ला देता है, हमारे अंदर से विचार शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि संवेग के कितने पक्ष होते हैं। संवेग के पक्ष, संवेग के 3 पक्ष होते हैं, अनुभवात्मक, शारीरिक और व्यवहारात्मक। इन तीनों के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि हमारे अंदर संवेग उत्पन्न कैसा हुआ है। तो आपने देखा कि संवेग के 3 पक्ष हैं। अनुभवात्मक, अनुभव के द्वारा हम पता करते हैं कि हमारे अंदर संवेग या सामने वाले के अंदर संवेग किस प्रकार का परिणित हो रहा है। शारीरिक मतलब कि अगर हम उसके शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, अगर उसको या तो हम टच करते हैं या उसको देखते हैं, तब भी हम देख लेते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार का संवेग उत्पन्न हुआ है। और अंतिम है व्यवहारात्मक, व्यक्ति के व्यवहार से भी ये पता चल जाता है कि इसके अंदर किस प्रकार का संवेग है, या हमसे प्रेम कर रहा है, या हमसे ईर्ष्या कर रहा है, या नफरत कर रहा है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी हमको व्यवहार को देख करके ही पता चल जाती है। आपने देखा कि संवेग के 3 पक्ष हैं, अनुभवात्मक, शारीरिक और व्यवहारात्मक। जिस प्रकार मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष थे, पहले स्थिति का ज्ञान होना, उसके बाद संवेग का उत्पन्न होना, फिर क्रिया का करना, उसी प्रकार से इसके भी 3 पक्ष हैं, अनुभवात्मक, फिर शारीरिक और व्यवहारात्मक। मतलब कि सबसे पहले हम अनुभव करते हैं, संवेग को सबसे पहले हम अनुभव करते हैं, और अनुभव करने के बाद क्या करते हैं कि शरीर से उसका परिलक्षण निकलता है। जैसे हम किसी चीज़ को अनुभव कर लेते हैं, संवेग को, कि अगले का संवेग मेरे प्रति कैसा है, तो हमारे शरीर में जो मूल प्रवृत्ति है वो भी क्या करती है, उसी प्रकार से रिएक्ट करना चालू करती है। और वो रिएक्ट क्या होता है, हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हम पे ईर्ष्या कर रहा है और हमने अनुभव कर लिया कि अमुक व्यक्ति हम पे जलन रख रहा है, तो हमने ये चीज़ अनुभव कर ली कि अमुक व्यक्ति हम पे जलन कर रहा है, लेकिन जैसे वो पता चलता है कि जलन कर रहा है, तो हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की हलचल होने लगती है, एक अलग प्रकार से भाव उत्पन्न होने लगता है, एक अलग प्रकार से हमारी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसको रागात्मक प्रवृत्ति कह सकते हैं, बढ़ने लगती है। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की उत्तेजना का समावेश होने लगता है कि वो क्यों हमसे नफरत कर रहा है, क्यों, अगर वो नफरत कर रहा है तो मेरी प्रतिक्रिया भी उसके प्रति नफरत की होती है, और हमारे व्यवहार में वो नफरत की प्रक्रिया भी उसको क्या होती है, दिखाई देने लगती है। अगर वो हमसे नफरत करता है तो हम भी क्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। बात अगर प्रेम की करते हैं, तो अगर सामने वाले के व्यवहार को देख के हम पता कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, हमारी प्रशंसा करता है, या हमको चाहता है, या हमारी बातों का अपने अंदर आत्मसाक्षीकरण कर रहा है, तो हम अनुभव कर लेते हैं इस बात का। तब हमारे शरीर उसके प्रति प्रसन्नता जाहिर करती है, अंदर ही अंदर हम प्रफुल्लित होते हैं, और जैसे ही हम प्रफुल्लित होते हैं हमारा व्यवहार भी उसके प्रति क्या होता है, एक अलग प्रकार का होता है। उसको गले लगाना चाहते हैं, उसका सम्मान करना चाहते हैं, मतलब कि हमारे व्यवहार से परिलक्षित होने लगता है। मतलब सबसे पहले हम अनुभव करते हैं किसी भी कार्य का, किसी भी संवेग का अनुभव करते हैं, और जब अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उसका रिएक्ट होने लगता है, शरीर के अंदर क्रियाएं होने लगती हैं, हमारी प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं, घटने लगती हैं, हम उत्तेजित दशा में आ जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि सामने वाले के व्यवहार का रिएक्ट हमारे व्यवहार पे कैसा है। अंत में एक चीज़ और जान लीजिए, जब हमारे अंदर भय और क्रोध का समावेश होता है, जब ये 2 संवेग निकलते हैं, तो हमारी पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है। मतलब कि पाचक रस निकलना बंद हो जाता है और पाचन क्रिया को प्रभावित कर देता है। तो भय और क्रोध की स्थिति में व्यक्ति का भोजन सही तरीके से नहीं पच पाता है। यह ऐसे 2 संवेग हैं जो भोजन की पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपका संवेग का यह पोर्शन खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के पास, जो कि बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कहलाता है, जो हृदयांश कहलाता है। मतलब कि अभिवृद्धि और विकास, मतलब बाल विकास के क्रम में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे अभिवृद्धि और विकास। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल आनंद स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।